F are the midpoints of side BC. एक ट्राइंगल ABC है, तो मैं आपको ABC के कोऑर्डिनेट बता दूं. A ओरिजिन पे से कोऑर्डिनेट 0 0, B एक्स एक्सिस पे B, 0 और C Y पे 0, C इनके कोऑर्डिनेट्स ले लिया आपने. अब इस ट्राइंगल ABC में एक साइड BC है. साइड BC के लिए मिड पॉइंट उन्होंने दे दिया है D. साइड CA मैं दिखा भी देता हूँ. ये साइड, ये है साइड आपके पास CA. CA का मिड पॉइंट उन्होंने दिया E. इसके बाद है साइड AB. यह है साइड AB, इसके लिए इन्होंने मिड पॉइंट दिया F. ये ट्राइंगल की 3 साइड है, इनके तीनों के मिड पॉइंट हैं. शो एनालिटिकली दैट ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. तो दोनों साइडें प्रूव करनी बराबर है. तो ABC के वर्टिसेस तो हैं, लेकिन हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, F के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, E के कोऑर्डिनेट्स नहीं है. तो जब इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप DEF के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं तमाम बच्चे. ये D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मिड पॉइंट से. ये x1 y1 आपने लिया, x2 y2 लिया, ठीक है. D के कोऑर्डिनेट्स आ गए b/2 c/2. इसी तरह पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने 0, c/2. F के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए b/2, 0. ये तो हमने DEF निकाल लिया. अगली स्लाइड पे इसके लिए एरिया निकालेंगे आप. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है. सबसे पहले देख लें आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है. ABC के कोऑर्डिनेट्स हमने पुट कर दिया है. रॉ 1 में 2 0 है. तारिक ख्वाजा ने भी ज्वाइन किया. तारिक ख्वाजा हैज ज्वाइंड अस. We are 17 participants right now. ये देखें, हमने 0 0 पुट किया. x1 y1, x2 y2 b, 0, x3 y3 0, c. इसे एक्सपेंड करेंगे रॉ 1 से. +0 -0, फिर ये 1 है. ये -1 आ गया लास्ट एलिमेंट, देख रहे हैं आप. 0 -0 और ये +1. ये कॉलम डिस्कार्ड करेंगे, रॉ डिस्कार्ड करेंगे. BC -0, ये BC/2. ये लेफ्ट साइड आ गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब आपने दूसरी साइड भी फाइंड करनी है. दूसरी साइड ये है DEF. ये फॉर्मूला लिख दिया आपने. ये D से आपने ले लिया x1 y1, E से लेंगे x2 y2, F से लेंगे आप x3 y3. अगली स्लाइड पे बाकी वर्किंग है, ये देखें आप. राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर. Mohammad Arham has joined us. I have admitted him just now. So here we are considering x2 y2 from E and x3 y3 from F. इन तमाम को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये रिजल्ट आएगा. और इसे एक्सपेंड कर दिया हमने रॉ 1 से. ये पहला एलिमेंट है b/2, आप देख सकते हैं ये b/2 लिखा हुआ है. अब्दुल्ला सत्ती हैज जॉइंड अस. फिर आप देख सकते हैं ये c/2 है, ये हमने लिख दिया c/2 प्लस माइनस. फिर ये 1 है, ये हो गया +1. एक्सपेंड किया है तो ये b/c/4 आ गया है. तो ये हमने लिख दिया 4 × 2. अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर. तो एरिया 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF BC/2 है. तो दोनों साइडें BC/2 के बराबर है. तो लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो गई. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लें. मुनीब, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? मुनीब, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. Any question? No, sir. We are moving on to the next slide. 18 देख लें. 18 किस तरह से क्वेश्चन है. No, sir. Right now I am taking the pen.
द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट। एक ट्राइंगल इसका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट है। टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर द पॉइंट। 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस हैं जी। क्या बात है मुनीब? ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट 1, -2 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है। एंड द थर्ड वर्टेक्स सी लाइज ऑन द लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। ये जो तीसरा वर्टेक्स सी है इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ए के लिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के लिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें बताया सी एक लाइन पे मौजूद है और लाइन की इक्वेशन है 2x + y - 2 = 0। ये लाइन की इक्वेशन। हमने सी के कोऑर्डिनेट ए बी सपोज कर लिया। तो ए और बी ये 2 अननोन है। मैथमेटिक्स में जब भी 2 अननोन होते हैं उनके फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन। गिवन तो हमें एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन में आप देख लें, एरिया का फार्मूला लिख लिया आपने। ए से लिया आपने x1 y1, बी से लिया आपने x2 y2, सी से आपने लिया x3 y3, ए बी हमने सपोज किया है। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सबको फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये स्टेप आ गया। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 8 से 16 हो गया ये। और हमने एक्सपेंड कर दिया रॉबन से डिटर्मिनेंट को। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन 5a - b + 9। हमने कहा था 2 इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ए और बी होगा। सॉल्व करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी। पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी। ये पॉइंट सी इस लाइन पे मौजूद है। जब ये पॉइंट सी इस लाइन पे मौजूद है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सी लाइज ऑन द गिवन लाइन। इस सी के कोऑर्डिनेट्स को आप इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इसे सेटिस्फाई करेगा। x की जगह आप a पुट कर देंगे, पॉइंट का x कॉम्पोनेंट। y की जगह आप b पुट कर देंगे, पॉइंट का y कॉम्पोनेंट। 2a + b - 2 = 0। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। आप इनको ऐड करेंगे, b एलिमिनेट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। बाकी वर्किंग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने सॉल्विंग ए एंड बी और बाद में लिखा एडिंग। एडिंग इसलिए कर रहे हैं, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी है, ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आप देख लें चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। नेगेटिव बी पॉजिटिव बी। 5 है 2 है 7 है। 9 - 2 - 7। 7 को राइट पे शिफ्ट किया, -7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई है 1। अब इस ए की वैल्यू को आप 1 में पुट करें या 2 में, आपको बी मिल जाएगा। किसी भी एक में आप पुट कर सकते हैं। हमने 1 में पुट किया। ए की वैल्यू -1 पुट करके बी 4 आ गया। सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 4। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सुहेब अली हैज एंटर्ड द क्लास। यस क्लास, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन नाउ? मुनीब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। 90 और 20 एक जैसे हैं। मुनीब, रीड आउट दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है? जी सर, पढ़ो। The point 2, -5 is a vertex of a square. One of those sides lies on the line x - 7 = 0. Calculate the area of the square. इसमें आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। अब्दुल अहद हैज जॉइंड अस। वी आर 20 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। मुझे ये बताएं स्क्वायर किसे कहते हैं? ये डिस्कशन पूरी क्लास के लिए होती है। Sir, 4 equal parts. Oh, 4 equal sir lines जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। हाँ, All sides are equal and 4 साइडेड क्लोज ऑब्जेक्ट हैविंग ऑल इक्वल साइड। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें बराबर हो। यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइडें इक्वल हैं। ये भी इक्वल है। मुनीब, अटेंडेंस ले लो। इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, ये बात हो गई। एरिया निकालना है। मुझे फॉर्मूला बताएं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। जी, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? मुनीब, याद है आपको? ये फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, साइड की लेंथ को, ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर चीजें गिवन क्या है मैं आपको बताता हूँ।
द पॉइंट 2, -5 इज अ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं, उनमें से एक वर्टेक्स गिवन है। स्क्वायर की 4 साइड हैं, एक साइड की इक्वेशन गिवन है। तो ये जो पॉइंट है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -5 है, ये लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता। लाइन की इक्वेशन में x की जगह 2 पुट किया हमने, y की जगह -5, तो आंसर आया 5। ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई नहीं किया तो ये बात हमें मालूम हो गई कि लाइन और ये वर्टेक्स अपोजिट साइड पे होंगे। द वर्टेक्स एंड साइड आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर सेटिस्फाई करता तो पॉइंट आप यहाँ ले सकते थे या यहाँ ले सकते थे, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया लाइन की इक्वेशन को। हमने लाइन की इक्वेशन को इस साइड पे ले लिया, चारों में से किसी भी साइड पे ले सकते हैं। हमने इस साइड पे साइड की इक्वेशन कंसीडर कर ली। अब अपोजिट साइड ये दो बनते हैं, एक या तो आप पॉइंट यहाँ ले लो या यहाँ ले लो। हमने पॉइंट यहाँ ले लिया। अब आप वर्किंग सुन लें, हमें पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पी और ये जो लाइन है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये साइड की लेंथ आ जाएगी और साइड की लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। अगली स्लाइड पे पॉइंट पी से इस लाइन x - 2y - 7 का डिस्टेंस निकालेंगे, वो स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी। उस लेंथ को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। Samuelak has entered the class. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते। स्लाइड पे फोकस कीजिए। ये देखें मेरी फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। ये फॉर्मूला आपको पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस देता है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स p 2 - 5, ये लाइन की इक्वेशन। तो न्यूमरेटर में तला अमीन रेज हैंड। बेटा फिनिश कर लूं तला, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। 2 आप यहाँ पुट करेंगे, -5 आप यहाँ पुट करेंगे। न्यूमरेटर में देख लें, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1, उसके बाद ये आ गया x1, फिर -2 ये आ गया y1, डिनोमिनेटर में a² b²। इसे सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई आपके पास 5/√5। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों बराबर होती हैं इसमें, d मल्टीप्लाइड बाय d, 5√5 5√5, 5 5 25, √5 से मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 5 लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर। अब्दुल्ला सत्ती हैज जॉइंड अस। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस स्क्वायर का एरिया 5 आ गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे भी कर लें। यू मे रेज योर हैंड टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? मुनीब, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? मुनीब, आर यू लिसनिंग मी? ये 5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलें, मैं इसको ऐड कर देता हूं। We are 22 participants right now. देख लीजिएगा मुनीब, ये 22 स्टूडेंट हो गए। अलग से सेंड कर दीजिएगा इनकी अटेंडेंस। सही है, मैं देख लेता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ओके। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 is same as 19. In 19 we have calculated area of square, but here in 20 we will calculate area of rectangle. पूरी वर्किंग वही होगी। अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। आज जितने भी लेक्चर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट है। Given that 3x - 2y - 5 is equals to 0, 2x plus 3y plus 7 is equals to 0 are the equations of the two sides of a rectangle. आप देख सकते हैं, here we have drawn a rectangle. In this question, two sides of the rectangle are given, and from the equation it is very evident that these two lines are perpendicular because product of their slope is -1, and we can also judge that these two lines are perpendicular from their coefficients. We have studied about the equation of perpendicular lines in previous questions a lot, so it is very evident from the equation that these two lines are perpendicular. And we are also given in this question that -2, 1 is one of its vertices. Calculate the area of rectangle.
First of all, we have denoted first equation by L1, second equation by L2, and the point whose coordinates are -2, 1. This point does not satisfy the both equations. When we put coordinates of this point P on first equation, we got -3 as an answer, and when we put these coordinates in second equation, we got 6. So it is very clear that this point does not satisfy 1 and 2 both equations. So we have taken L1 along this side, 3x minus 2y negative 5, and L2 along this side, as these two are perpendicular. और आप इस पॉइंट को दोनों को सेटिस्फाई करता तो यहाँ ले लेते, उसने दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर लिया, तो इन तीनों कॉर्नर पे नहीं ले सकते। पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आप यहाँ लेंगे। अब आप एक बात सुन लें, इस पॉइंट P से L1 तक का डिस्टेंस D1 है, इस पॉइंट P से लेके L2 तक के लिए डिस्टेंस D2 है। सिर्फ आपको P से L1 डिस्टेंस निकालना है D1, P से L2 डिस्टेंस निकालना है D2। तो एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब आप यहाँ ये देख लें, वर्किंग हुई भी है। D1 be the distance between P and L1। तो ये आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये P के कोऑर्डिनेट्स है -2, 1, ये L1 की इक्वेशन है। तो इसमें होता ये है कि -2x की जगह आ जाएगा, 1y की जगह आ जाएगा। देखो 3 -2 1 -5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से सॉल्व किया, 13/√3 आ गया, ये D1 है। अब अगली स्लाइड पे आप D2 फाइंड करेंगे। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। स्टूडेंट ये D2 की वर्किंग हो रही है यहाँ पे। मोहम्मद नसीर, कितनी दफा एडमिट करूं नसीर तो मैं। लेट D2 बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड L2। ये L2 की इक्वेशन है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं, -2x की प्लेस से पुट करेंगे, 1y की प्लेस से पुट करेंगे, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। √x a स्क्वायर b स्क्वायर, ये a है ये b है। सॉल्व किया, आफ्टर सॉल्यूशन वी गॉट 6/√13। as we know that area of rectangle is length into breadth, D1 multiplied by D2. So when you will multiply these two, you get 6 square unit. Student, this we have done this question now, and even if you have any question, you may ask me right now.